महत्व का दिन है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार ना चर्चा कराना चाहती है और ना ही बाढ़ पर चर्चा कराना चाह रही है, ना मर्जर ऑफ स्कूल्स पे चर्चा कराना चाह रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा कराना चाह रही है, ना बेरोजगारी पे चर्चा कराना चाह रही है। केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए सरकार सदन का समय और जनता की बातों से दूर भाग रही है। कल जिस तरह से अहंकार में भरी हुई सरकार जब नेता प्रतिपक्ष अपनी बात को सदन में रख रहे थे, तो पूरे देश ने देखा, आप सब ने देखा, जनता ने देखा उत्तर प्रदेश की कि किस अहंकार भरे लहजे में उनकी पीड़ा को ये कह करके नकार दिया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सबसे काला दिन था, जहां पर परंपराओं का हमेशा निर्वहन हुआ है। कल तार-तार कर दी है उत्तर प्रदेश विधानसभा की अस्मिता को। मैम, फतेहपुर की घटना को कैसे देखती हैं? देखिए, पूरी तरह से ये घटना मैं कहूँगी कि सरकार की और वहाँ के स्थानीय प्रशासन की विफलता है। ये पूरी तरह से सुनियोजित और पोषित घटना है ताकि मूल घटनाओं से ध्यान भटकाया जा सके। विधानसभा में इस घटना को ला करके जो मुख्य विषय हैं उन पे चर्चा ना हो पाए और सदन का भी ध्यान भटकाए और जनता का भी ध्यान भटकाए। 160 लोगों पर एफआईआर, लेकिन जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उसमें नाम नहीं। लगातार फुटेज में जो कल चले हैं, हम सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वहाँ का माहौल खराब करने में पूरा उनका षड्यंत्र था। और मैं तो ये भी कहूँगी कि उनके साथ साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनको ये मालूम था कई दिनों से कि वहाँ पे संवेदनशील स्थिति है, उन्होंने पर्याप्त सुरक्षा बल के इंतजाम नहीं किए, वहाँ की व्यवस्था नहीं करी। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास वो इस वक्त स्पोक्सपर्सन बन के काम कर रही है इलेक्शन कमीशन की। अगर राहुल गांधी जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, अगर उन्होंने एक सवाल पूछा, और सवाल क्या है, उन्होंने वही डेटा दिया है इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, और इलेक्शन कमीशन उस पर स्पष्टीकरण देने के बजाय राहुल गांधी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को अरेस्ट करके ले जा रहा है। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, जो दुर्घटना हुई है और उसमें जिस बच्ची की जान गई है, हमारी पूरी संवेदना है। ये राजनीति का विषय नहीं है, पर हाँ, ये बात सच है कि अगर मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में, उनके ज़िले में अगर इस तरह की अव्यवस्था है, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हाल है इसको समझ सकते हैं। लगातार बाढ़ की जो अव्यवस्था है, पूरे प्रदेश उससे पीड़ित है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सदन में इस पर चर्चा कराने को सरकार तैयार नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।